साथियों नमस्कार। मैं महेश प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो। मुद्दा जो हमारे सवर्ण समाज के ऊपर एक काली पोत दी गई थी, उसी पुराने मुद्दे यूजीसी को लेके है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, केवल 4-5 मिनट का रहेगा। थोड़ा बहुत बात करना है उस पर। पहले से पहले तो यूजीसी का क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ कि यूजीसी का जो कानून आया था उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है और अगली सुनवाई 19 मार्च को है। कुछ लोग कह रहे थे कि उस यूजीसी में कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं था, कोई साथ नहीं दे रहा है। तो जब जिस दिन लग जाएगा उस दिन ऑटोमेटिक आगे पीछे पीछे घूमोगे, किसी तरह विरोध करवा दीजिए, किसी तरह ये करवा दीजिए, किसी तरह वो करवा दीजिए। यूजीसी में कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन है, ये समझ लेना। एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग या दिव्यांग कह सकते हैं, और महिला, ये इनका आज तक केवल शोषण हुआ है। और प्लस ईडब्ल्यूएस, उस कानून के हिसाब से इनका शोषण हुआ है। और सामान्य वर्ग के ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया या जो भी जितनी भी जातियां आती हैं, इन्होंने इनका शोषण किया है। ठाकुर ब्राह्मण का और बनिया का कभी कहीं पे शोषण नहीं होता है इस कानून के हिसाब से, या नरेंद्र मोदी के हिसाब से, या योगी आदित्यनाथ के हिसाब से, या अमित शाह के हिसाब से। राजनाथ सिंह भी उसी में है अलग वो भी नहीं है कहीं पे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर रोक लगाया है तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। लागू तो होने नहीं दिया जाएगा, चाहे चाहे जान चला जाए। अब आते हैं पहले दूसरे मुद्दे पे। जो इस मुद्दे पे कुछ लोग कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की कोई गलती नहीं है, योगी आदित्यनाथ को जो एक टाइप से हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया, योगी आदित्यनाथ ने एक भी इंटरव्यू दिया? या एक भी इतने तब से कम 5-6 रैलियां उनकी हो चुकी हैं। एक भी रैली में या एक भी कहीं पे एक भी मीडिया में कोई इनका वक्तव्य आया कि यूजीसी कानून गलत है? आपका परिवार नहीं है तो इसका मतलब क्या और भी ठाकुरों के परिवार नहीं है, या और भी ब्राह्मणों के परिवार नहीं है? इतने उनके समर्थक जो सिंपैथी गेन कर रहे हैं कि मोदी और अमित शाह या टीली और एक बनिया मिलके एक ठाकुर को साइड में करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। अब आपको शासन सत्ता की यह मोह ही नहीं है, पहली चीज। और ऊपर से आपको अब आपके ठाकुर ब्राह्मणों से कोई मोह रह भी नहीं गया है, क्योंकि आप उन्हीं के बीच में रहते हैं जहां पे आप केवल दिन भर केवल यही है कि हाँ, 4,000 साल पहले इन्होंने अपने कुएं से पानी नहीं पीने दिया था और हम पानी नहीं पी पा रहे हैं इनके कुएं से। सब केवल हवाबाजी है। योगी अगर शासन सत्ता से बाहर होते हैं 2027 में, तो केवल अपने कर्मों की वजह से बाहर होते हैं। पता नहीं कितने कितने लोग ऐसे हैं जो निर्दोष थे, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया। पता नहीं कितने ऐसे लोग थे जिनको फर्जी इनकाउंटर में ढेर कर दिया। पता नहीं कितने ऐसे लोग थे जिनके जबरदस्ती उनके खेत से सड़क गुजार दिया आपने। जबरदस्ती मतलब कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं। अगर कोई विरोध करता है तो सीधे घर पे बुलडोजर खड़ा होता है। योगी आदित्यनाथ, अगर यूजीसी कानून आया है तो उसके भी वो सबसे ज्यादा बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से 33 सांसद इनके इनके मौके पे खड़े हैं लोकसभा में। आप एक बार भी विरोध नहीं कर सकते थे कि इसमें कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन है, हम इसको नहीं मान सकते हैं? एक समिति गठित होती है, उस समिति में केवल और केवल केवल एससी, एसटी और ओबीसी के ही उसमें नुमाइंदे रहेंगे। हमारा कोई नुमाइंदा उसमें नहीं रह सकता है? अरे बरगलाना बंद कीजिए आप। इस बार आपका तो पढ़े लिखे लोगों से पाला पड़ा है। अभी तक तो आप अनपढ़ों से बात करते थे किसी कानून पे, या यूजीसी या क्या नाम है, एनआरसी पे या सीएए पे। पढ़े लिखी कौम नहीं थी वो ज्यादा। इस बार तो ठाकुर और ब्राह्मण सबसे ज्यादा पढ़े हैं ना ये, क्योंकि इनका काम ही था पढ़ाई करना। शुरू से पढ़ाई करना या तो फिर झगड़ा करना, ठाकुर का झगड़ा करना, ब्राह्मण का पढ़ाई करना। तो अब आप ये बरगलाना बंद कर दीजिए कि योगी आदित्यनाथ अच्छे हैं।
अब आते हैं अखिलेश यादव पे। अखिलेश यादव अगर 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 केवल अहिरों का केवल केवल साथ देते हैं तो अमित शाह केवल कितने कितने बनियों का साथ दे दिए? केवल अपने बेटे को ना, अपने अपने बेटे को ही तो साथ दे रहे हैं, परिवारवाद कर रहे हैं अमित शाह। और योगी आदित्यनाथ वो भी तो अपने मामा के दम पे आके बैठे हैं यहां पे। राजनाथ, उनका बेटा पंकज सिंह जो नोएडा से सांसद है, वो परिवारवाद की झलक नहीं है? अरे अनुराग ठाकुर, वो परिवारवाद की झलक नहीं है? वो परिवारवाद की वजह से नहीं सांसद हुआ है, या परिवारवाद की वजह से कि नहीं नहीं मंत्री हुआ है? अरे उसने काम किया है। देश का पहला एक्सप्रेस वे उसने बना के दिया था, जिसकी वजह से आज लखनऊ दिख रहा है। उसको काम करने का मौका कहां दिया आप लोगों ने? 2 साल तो उसको क्यों समझने में लग गया, नया नया मुख्यमंत्री बना था वो। 2 साल उसने जब कुछ सब कुछ समझ लिया, उसके बाद उसने काम करना स्टार्ट किया। आखिरी 6 महीने में केवल वहां पे आप लोगों ने झगड़ा लगा दिया मीडिया की वजह से। और वो केवल लास्ट के 6 महीने केवल जब काम करने का ज्यादा वक्त आया तो वो केवल 6 महीने केवल अपने घर का केवल झगड़ा निपटा रहा था वो। आप लोगों ने खूब झगड़ा लड़ाया उसके बाद उसमें परिवार में। अगर वो परिवारवाद कर रहा है तो आप भी परिवारवाद कर रहे हैं। उसने काम किया है। जब मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था तो अखिलेश यादव ही खड़े थे पीछे, तब जाके जान बची थी, नहीं तो उसी दिन मर गए होते तमाम, कम से कम 20-25 तो मर ही गए होते, क्योंकि आपने तो डीसीएम दौड़ा दिया था हम लोगों के ऊपर। भूल गए क्या लखनऊ में? एक 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 बात याद है, ये समझ लेना। और सब कुछ याद है, सब कुछ भरे धरे हैं, जिस दिन मौका आएगा दिखा देंगे। जो बता रहे हैं बाहर से बैठ के कि अहिरा ऐसा, अहिरा वैसा, अहिरा ऐसा, यूपी में रहते तब पता चलता कि, और संयोगवश कहीं दूसरी जात में होते तब पता चलता। ठाकुर हैं तो ठाकुरों को तो कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है। हाँ, कानून से इनके ऊपर खिलवाड़ करेंगे तो कानून आप बनाइए, लागू करवाना ना करवाना हम लोगों के ऊपर है। मन करेगा लागू करवा देंगे, मन करेगा नहीं करवाएंगे। वो तो हम लोगों के बाएं हाथ का खेल है। देख नहीं लिया क्या आप लोगों ने? 4 दिन के विरोध में यूजीसी कानून पे स्टे हो गया था, पूरी भाजपा सरकार घुटनों पे आ गई थी। किसी तरह उनका ना हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा चल रहा था, ना कटोगे बटोगे वाला मुद्दा चल रहा था, ना हिंदू राष्ट्र वाला मुद्दा चल रहा था, मतलब भारत पाकिस्तान वाला मुद्दा नहीं चल रहा था। दिन भर न्यूज चैनल पे, अभी खोल दूं, ईरान का और अमेरिका का युद्ध दिखा रहा है, जो कि हो ही नहीं रहा है। फर्जी केवल एक काम उनका है कि दिन भर केवल भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है, ईरान का अमेरिका से युद्ध होने वाला है, रसिया का अमेरिका से युद्ध होने वाला है, इजराइल का ईरान से युद्ध होने वाला है। पूरे मिडिल ईस्ट में खाली केवल ये झगड़ा लड़ा रहे हैं और उसी का केवल गुणगान न्यूज पे दिखा रहे हैं। अभी एक एपस्टीन की फाइल आई है मोदी जी की, बहुत ज्यादा डिटेल उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि मोदी जी का उसमें नाम है और जाके इजराइल में नाचे हैं ट्रंप के कहने पर। एपस्टीन एक सेक्स फाइल है, कोई कभी दोपहर तक उसके बारे में पूरा सारा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। मीडिया एक भी कहीं पे दिखाया नहीं है कि मोदी जी आपका नाम इस एपस्टीन फाइल में क्यों नहीं है, क्यों है। जिसका इस एपस्टीन पे फाइल में नाम है ना, वो देश के साथ क्या कर सकता है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे बेच खाए, हमको लगता है कि बेच दिया होगा उसने। जो ट्रंप के कहने पे जाके इजराइल में नाच सकता है, वो क्या कर दिया होगा, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है कि क्या कर दिया होगा उसने। बस केवल बढ़िया सा दाढ़ी रखा के बढ़िया सा और साफा बांध के 15 अगस्त के दिन दुनिया का मतलब जो कुछ भी आता हो ना, आओ न जाओ, खाली बस दिन भर खाली बस पेले रहो, बस मुंह से बस खाली बस पेले रहो, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। 2² + 2AB फलाना धमाका 2 हैं, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, वही वाली हाल है।
योगी आदित्यनाथ का अगर एक भी बयान आ जाता यूजीसी मुद्दे पर, तो ये समझ लीजिए कि हम लोग उनके साथ खड़े होते। लेकिन एक भी मुद्दा नहीं आया, एक भी उनका इंटरव्यू नहीं आया। और हाँ, एक चीज तो भूल गया, जो अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, फलाने पटेल सिंह यादव, फलाने धमाका सिंह यादव, फलाने धमाके यादव, धमाके सिंह पटेल, अरे तमाम तरीके से। आप तो नहीं विरोध किए, आप तो बोले थे कि हम सामान्य हैं। कोई कहता था कि मैं चंदेल ठाकुर हूं। अरे हिम्मत होते तो आप भी विरोध करते। खाली नंबर खाली चुराते हैं क्या ठाकुरों का सिंह लगा के? सिंह लगाना अलग बात है और ठाकुर होना अलग बात है, ठीक है? सिंह एक बार लगा के देखिए, अपने आप में भी एक महानता नजर आती है। संयोग बस हम इस देश में पैदा हुए हैं, संयोग बस, और उस पर हमको फक्र है। धर्म से हिंदू हैं और जात से ठाकुर हैं, ठीक? आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमें किसका समर्थन करना है और किसका हमको विरोध करना है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।